गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो जनरल मैंने एक डाइपोल लिया है, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर जो बना हुआ है, 2a बीच का डिस्टेंस है, o क्या है, सेंटर है। ठीक है, तो इस तरह से जो BO डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा a, और AO डिस्टेंस आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा स्मॉल a। हम किसी पॉइंट P पर, ना मैंने एक्स लाइन पे लिया ना मैंने इक्वेटोरियल लाइन पे लिया, जनरल पॉइंट को P ले लिया, हम इसी से ही आगे देखते रहिए, एक्स लाइन भी बना लेंगे, इक्वेटोरियल लाइन भी बना लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए, तो हम किसी पॉइंट P पर जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखिए बेटा, let us consider an electric dipole consisting of minus q and plus q charges separated by small distance a equal to 2a. We have to calculate electrostatic potential at point P having distance r from center of dipole such that, ऐसा होने से क्या है बेटा, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वेक्टर ही होता है, तो मैंने r वेक्टर और p वेक्टर डायरेक्शन है माइनस से प्लस की तरफ, तो p वेक्टर डायरेक्शन और r वेक्टर डायरेक्शन में एंगल मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, such that एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड r वेक्टर इज थीटा। ठीक है, तो इस सारी चीजों को लेते हुए जो कि हमें गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ दो चार्ज पता है, a पता है, a पता है और r पता है, थीटा पता है। इन सब को लेते हुए हम लोग को क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, पर देखिए अगर मैं प्लस q चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल चाहता हूं तो मुझे b से लेकर p तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। वो मैं सपोज कर लेता हूं, मैंने सपोज कर लिया ये डिस्टेंस। ठीक है, r1 सपोज कर लो, a से p तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, मैंने सपोज कर लिया इसको r। ठीक है, ठीक है बेटा, ये इस तरह से मैंने डिस्टेंस क्या कर दिए, दोनों कंसीडर कर लिए। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, m1 m2 k1 k2 कुछ मर्जी ले सकते हो, लकीर का फकीर नहीं बनना है, रट्टा नहीं मारना है कि बुक में जी r2 ले रखा है, बुक में जी k1 ले रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको पसंद आता है वो आप ले लीजिए, पर आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए कि थीटा क्या है, एंगल माइनस से प्लस p वेक्टर की डायरेक्शन और r वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज एक मैं मान लेता हूं V1, मेरे पास बेटा कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q बाय R। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 1। ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना आ जाएगा V2 1/4πε0 माइनस Q बाय R। ठीक है, अब आप लोग कहोगे सर जी जब आपने फोर्स करवाया था तब यहां आपने क्या किया था, मोड़ ले लिया था और माइनस वाले को प्लस बना दिया था, यहां क्यों नहीं लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी आपने ऐसे किया था, अब यहां क्यों नहीं किया? ये हमें कैसे पता लगेगा कि कहां माइनस लेना और कहां नहीं लेना है? बेटा ध्यान रखो, वो दोनों क्या थे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज थे, और वहां माइनस को डायरेक्शन के साथ कंसीडर कर लेते थे कि अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है। पोटेंशियल एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो जो साइन हमारे साथ चार्ज के साथ है वो साइन हमारे साथ रहेगा। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है नेट पोटेंशियल, हमें चाहिए नेट पोटेंशियल। thus नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, मान लेता हूं V है, कितना आ जाएगा V1 प्लस V2। ठीक है बेटा, V1 प्लस V2 मेरे पास आ गया नेट पोटेंशियल। इसको नाम दे देता हूं मैं थर्ड, ये होगी सेकंड। ठीक है, यूज फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड। तो जो मेरे पास v निकल कर आएगा वो कितना आएगा बेटा
Q बाई 4 पाई एफ साइन नॉट R1, यही है ना, प्लस माइनस Q बाई 4 पाई एफ साइन नॉट R2। ठीक है, या मैं लिख सकता हूं Q बाई 4 पाई एफ साइन नॉट, कॉमन ले लूं 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, इसको एक नाम देता हूं मैं कैपिटल ए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो नेट पोटेंशियल आ गया वो कितना आ गया, Q बाई 4 पाई एफ साइन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। बेटा एक चीज ध्यान देने वाली बात है, R1 और R2 मैंने बाद में सपोज किया है, मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था, मुझे गिवन R था। मतलब मुझे R1 और R2 को R की फॉर्म में लेकर आना है। चलिए इसको लेकर आते हैं R की फॉर्म में। अब क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट आएगा, जो अगर वहां आप लोग की चूक होगी तो क्वेश्चन सारा हो जाएगा गलत। देखिए बेटा कैसे लगाना है दिमाग, R1 और R2 को R की फॉर्म में लेके आना है। बेटा रट्टा तो आप बहुत मान लोगे, रट्टा मरवाने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, पर बेटा अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग के न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं हो पाएगा, न्यूमेरिकल के अंदर मिस्टेक कर दोगे, वहां सिर्फ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। बेटा देखो एक चीज में ध्यान से, एक चीज मैं बताता हूं आप लोग को, थीटा एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके और इसके बीच में, इस ए और इस ए के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, एक्चुअल में अगर आप लोग देखो तो ये डायरेक्शन ये जा रही है, देखो ये डायरेक्शन देखिए। ठीक है, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। समझो ध्यान से बात, मतलब इस A और इस R के बीच में एंगल थीटा है। दिखाई आपको दे रहा होगा कि सर ये तो इधर है, आप गलत बता रहे हो, ये तो इधर है। नहीं है बेटा, इस देखिए ये डायरेक्शन जा रही है, कोई वेक्टर एक ऐसे जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, इन दोनों के बीच में यहां एंगल थीटा है। तो जब A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल R एंगल थीटा हो तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, इस A और R के बीच में एंगल थीटा है, तो मैं रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, R2 कैसे निकालूंगा। देखो बेटा R2 का कैसे निकालूंगा, R2 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos ऑफ थीटा। ये तो होता है रिजल्टेंट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, है ना। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यही तो मैंने किया है। ठीक है, अब क्या करो, सारे टर्म को R स्क्वायर से डिवाइड कर दो, R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर क्या करो R स्क्वायर कॉमन ले लो। मैंने R स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा, कॉमन लोगे तो यहां आ गया 1, यहां क्या आएगा R स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और आगे क्या बचा 2A cos 2AR cos थीटा बाय में R स्क्वायर। एक R से R कैंसिल कर देता हूं, बचा क्या 2A cos थीटा बाय R। समझ रहे हो ये बात। ठीक है, जिन बच्चों को ऐसे कॉमन नहीं लेना आता वो R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, R स्क्वायर से डिवाइड कर लो। मल्टीप्लाई वाला ये रहा, डिवाइड वाला 1 हो गया, R स्क्वायर डिवाइड में आ गया, R आ गया डिवाइड में। ठीक है, चलिए अब बेटा ध्यान दो, इफ R इज वेरी ग्रेटर देन A, तो R स्क्वायर तो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा A स्क्वायर से, तो हम लोग वी कैन नेग्लेक्ट A स्क्वायर बाय R स्क्वायर, नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो बहुत छोटी रकम आएगी। फिर आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन उठेगा, सर A बाय R को भी नेग्लेक्ट कर दो, ये भी तो छोटा है। पर बेटा मैंने कहा है ना, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, आप लोगों के पास जवाब होना चाहिए कि आपसे अगर ये क्वेश्चन कोई और पूछ ले कि इसको क्यों नहीं नेग्लेक्ट किया, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। बेटा देखिए यहाँ इसका 2 गुना हो रहा है, ठीक है, और साथ में cos थीटा पड़ा है। मल्टीप्लाई में कोई फैक्टर पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता cos थीटा कितना है, ठीक है, पर मल्टीप्लाई में कोई फैक्टर पड़े हुए हैं तो हम लोग क्या इसको नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। ठीक है, तो सिर्फ हम जो सिंगल टर्म बची हुई है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। हमारे पास क्या बचेगा, R2 स्क्वायर बचेगा, R स्क्वायर 1 प्लस 2A cos थीटा बाय R। ठीक है, मुझे R2 नहीं चाहिए था, मुझे R2 स्क्वायर नहीं चाहिए था, मुझे R2 चाहिए। तो पहले तो क्या करो,
स्क्वायर से वहां अंडर रूट कर दो तो इसका तो अंडर रूट होगा ये, और जो इसका अंडर रूट होगा मैंने उसको लिख दिया पावर 1/2, यही होता होगा। फिर मुझे R2 भी नहीं चाहिए, मुझे 1/R2 चाहिए, तो मैं 1/R2 कर देता हूं, 1/R2 1/R और 1/1 प्लस 2a cos थीटा बाय r, नहीं सिर्फ इसके था, और पावर 1/2 कर सकते हो इतना तो, ठीक है। अब क्या करें, जो पावर नीचे प्लस की है वो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, उस टर्म को यहां से रद्द कर देता हूँ और मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ 1 प्लस 2a cos थीटा बाय r की पावर -1/2। ठीक है बेटा, सही किया है। फिर देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या करता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस एन एक्स, हायर पावर्स के लिए, ठीक है। तो क्या करिए, यहां पर भी 1 प्लस एक्स की एन है तो 1 प्लस एन एक्स कर दीजिए, तो 1/R2 1/R 1 एन एक्स, एन आगे लाओ, एन -1/2 है, 2a cos थीटा बाय में r, 2 से 2 हो गया कैंसिल, बचा क्या मेरे पास 1 माइनस a cos थीटा बाय r। आप वीडियो को पॉज करके सारे जो भी जितने भी मैं स्टेप कर रहा हूं उसको नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे पास आ गया 1/R2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने R2 1/R2 फाइंड आउट कर लिया है। अब बात रहेगी R1 की। अब ध्यान दो बेटा, यहां तो ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। अब इस A और इस R, जब इन दोनों के बीच का एंगल वहां बाहर की तरफ बना है तो इन दोनों का एंगल कहां बनेगा, इधर। ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। बस अगर यहां मैं R1 लूंगा तो मैं थीटा कितना लूंगा 180 माइनस थीटा, ये तो लेना होगा, ठीक है। cos 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा, माइनस ऑफ cos थीटा मतलब cos थीटा के साथ माइनस है, उस माइनस को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। मतलब वो माइनस कहां आएगा, यहां आएगा, वो माइनस कहां आएगा, यहां आएगा, वो माइनस कहां आएगा, यहां आएगा, ठीक है। और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस एन एक्स प्लस आएगा ना। तो मेरे पास इसको R1 करो, R1, ठीक है। तो मेरे पास 1/R1 बेटा कितना आ गया, 1/R 1 प्लस a cos थीटा बाय में r। मेरे पास R1 और R2 फाइंड आउट हो चुके हैं। मैं इसको नाम देता हूं इक्वेशन A और इसको नाम देता हूं इक्वेशन B। यूज A एंड B इन इक्वेशन कैपिटल A, जो हमारे पास इक्वेशन कैपिटल A आई थी उसमें यूज कर लो बेटा। कैपिटल A इक्वेशन हमारे पास कितनी आई हुई थी, कैपिटल A इक्वेशन हमारे पास आई थी V लिख लो, यूज A एंड B इन इक्वेशन A, ठीक है। तो V कितना था मेरे पास, V था बेटा Q/4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। बेटा यही तो था, यही था ना, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, V Q/4πε0 1/R 1 प्लस a cos थीटा बाय r, ठीक है, माइनस दूसरी वैल्यू कितनी है 1/R 1 माइनस a cos थीटा बाय r। कॉन्सेप्ट को सही रखते चलो, कैलकुलेशन अपने आप सही हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वहां कैलकुलेशन मिस्टेक 1 2 3 रह सकता है, पर यहां मिस्टेक करना बड़ी गलत बात है, यहां मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। चलिए 1/R को तो कॉमन ले लो,
बाहर आ जाएगा, कितना आ गया, v आ गया q बाय 4 पाई एफ साइन नॉट r। अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है मेरे पास 1 प्लस a कोस थीटा बाय r माइनस 1 प्लस a कोस थीटा बाय r। बेटा ये तो माइनस खत्म ही कर दो, ठीक है। तो v मेरे पास बेटा कितना बच गया, q बाय 4 पाई एफ साइन नॉट r 2a कोस थीटा बाय r। a कोस थीटा प्लस a कोस थीटा 2a कोस थीटा हो गया, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट कर दो फटाफट। कितना देखिए बेटा, q इंटू 2a p वेक्टर बन गया है तो v मेरे पास कितना आ गया, p कोस थीटा बाय 4 पाई एफ साइन नॉट r स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो कि हमारे नॉन क्वांटिटीज के फॉर्म में आया है, q 2a कोस थीटा r स्क्वायर, ठीक है। सारी चीजें हमारी नॉन क्वांटिटीज में आया है। अब आप लोगों की सब्जी आपने कहा था एक्सेलेंट का बताओगे। अब बेटा अगर ये थीटा 0 हो जाए तो ये p कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, कहाँ जाएगा, एक्सेलेंट पे आ जाएगा। इफ थीटा इक्वल टू 0 दैट इज p एट एक्सेलेंट, देन v इज इक्वल टू p cos 0 बाय 4 पाई एफ साइन नॉट r स्क्वायर। हमारे पास कितना आ जाएगा, p बाय 4 पाई एफ साइन नॉट r स्क्वायर। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये जो p है वो यहां आ जाए, एंगल कितना बना ले, 90 का एंगल बना दे, ठीक है। इफ थीटा इक्वल टू 90 दैट इज पॉइंट p एट द इक्वेटोरियल प्लेन, देन जो v हमारे पास बेटा आएगा वो कितना आएगा, p cos 90 बाय 4 पाई एफ साइन नॉट r स्क्वायर। cos 90 0, इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। चलिए तो ये बात होगी हमारे पास, एक्सेल भी मैंने करवा दिया आपको, इक्वेटोरियल भी मैंने करवा दिया, जनरल पॉइंट भी मैंने आपको करवा दिया। एक और बात देखिए जो कि इंटरेस्टिंग बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है r क्यूब के, है ना। एक्सेल के ले लो चाहिए इक्वेटोरियल के ले लो, r क्यूब की इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, पर जो v आएगा वो क्या आएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ठीक है। ये बात याद रखनी है। वैसे जनरली v क्या होता है, v इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r होता है, पर डाइपोल के लिए r स्क्वायर आएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। हैव अ नाइस डे।